अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इस्लामिक एंड उर्दू स्टोरीज़। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अमीर अहले सुन्नत से जिन्नात के बारे में सवाल जवाब। सबसे पहले हम दुरूद शरीफ की फ़जीलत सुन लेते हैं। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह पाक ने एक फ़रिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर फरमाया है जिसे तमाम मखलूक की ताकत अता की है। बस क़यामत तक जो कोई मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो मुझे उसका और उसके वालिद का नाम पेश करता है और कहता है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ ने आप पर दुरूद पाक पढ़ा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सवाल, बाज़ लोग दम, दुरूद, जिन्नात और जादू को नहीं मानते, क्या इन चीज़ों का कोई सबूत मिलता है? जवाब, जो लोग दम को नहीं मानते तो एक दिन उनका अपना ही दम निकल जाता है। वाकई एक तादाद है जो जिन्नात वगैरह के असर को नहीं मानती, ना किसी आमिल से इलाज करवाती है, हालांकि उन पर वाकई जिन का असर होता है। याद रखिए, अहादीस मुबारका से जिन्नात का असर साबित है, बल्कि कुरान करीम में एक पूरी सूरत का नाम ही सूरह जिन है। इसके अलावा भी कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर जिन्नात के तस्करे मौजूद हैं। लिहाजा अगर कोई जिन्नात का इनकार करे तो काफिर हो जाएगा। सवाल, जिनकी हाज़िरी वाले से लोग गुज़िश्ता या आइंदा की बातें पूछते हैं, क्या ऐसा करना दुरुस्त है? जवाब, लोगों को जब मालूम होता है कि फ़लाँ पर जिन आ गया है तो उससे सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। हालांकि जिन्नात से गैब की बातें पूछना हराम और शदीद हिमाकत है, बल्कि अगर ये अकीदा हुआ कि जिन्नात मुस्तकबिल की खबरें बता सकते हैं तो ये कुफ्र होगा, क्योंकि कुरान पाक में सराहत है कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं है। जिन्नात के लिए गुज़श्ता खबरें बताना मुमकिन है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ एक जिन और एक फरिश्ता भी पैदा होता है। इस जिन को हमजाद कहते हैं। चूँकि यह हमजाद बचपन से उसके साथ होता है तो उसको बहुत सारी बातें इस शख्स की याद होती हैं और यही हमजाद हाज़िरी वाले जिन को ये गुज़श्ता बातें बता देता है, जिसकी वजह से ये जिन दुरुस्त खबरें दे रहा होता है। कुफ्रिया कलमात के बारे में सवाल जवाब। मसलन बचपन में इसको टाइफाइड हो गया था और इसके बचने की उम्मीद नहीं रही थी, या डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा था मगर फ़लाँ ने इलाज किया तो बग़ैर ऑपरेशन के ठीक हो गया था वगैरह, और लोग समझ रहे होते हैं कि ये बड़ा पहुंचा हुआ है। यूँ ये लोग इस जिन की बातों में आ जाते हैं, हालांकि इसने कोई गैब की बात नहीं बताई होती, बल्कि माजी की सारी बातें इस हमजाद से सुनकर बताई होती हैं। मसला मुस्तकबिल की खबरों का होता है, लिहाजा आइंदा की खबरें ना पूछी जाएं कि फ़लाँ काम होगा या नहीं होगा, मुझे फ़लाँ जगह नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फ़लाँ जगह शादी करना चाहता हूँ तो शादी होगी या नहीं, मेरा बच्चा ठीक होगा या नहीं होगा, वगैरह वगैरह। ये बातें जिन्नात से पूछने की नहीं है कि इसमें ईमान का ख़तरा है, क्योंकि अगर ये अकीदा रखकर पूछा कि जिन्नात गैब बता सकते हैं तो पूछने वाला काफिर हो जाएगा। मगर अफसोस, फ़ी ज़माना जगह जगह ये कारोबार चल रहे हैं। अल्लाह पाक मुसलमानों को इससे निजात अता फरमाए। और अगर किसी पर सवारी आती हो और वो किसी पर बुज़ुर्ग का नाम लेकर कि मैं फ़लाँ हूँ, तब भी किसी मजबूत आमिल से इलाज करवा लेना चाहिए, क्योंकि वो हकीकत में जिन ही होता है। जब इलाज होगा तो वो जिन भाग जाएगा। बाज़ औक़ात ख़ानदान में भी इस तरह के लोग होते हैं जो सवारी आने का झूठा दावा करते हैं, क्योंकि इससे इनकी कमाई होती है, वरना कम अज़ कम वाह तो होती ही है, क्योंकि लोग उनके गिर्द जमा हो जाते हैं और यूँ उनको मज़ा आता है। अगर ऐसों को समझाया जाए तो बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। सवाल, इंसानों की मुख्तलिफ ज़बानें होती हैं, ये इरशाद फरमाइए कि जिन्नात की ज़बान कौन सी है? जवाब,
जिन्नात की भी मुख्तलिफ़ ज़बानें होती हैं। ये उर्दू, अरबी और दीगर ज़बानें भी बोलते हैं। जैसे मैं मेमन हूँ लेकिन उर्दू बोल रहा हूँ, इसी तरह ये भी जिस शख्स पर हावी होते हैं उसकी ज़बान बोलना शुरू कर देते हैं। मुमकिन है कि इसकी मादरी ज़बान कुछ और होती है। एक पुराना वाक़या है कि मुझे किसी मेमन आदमी के पास ये कहकर ले गए कि उसकी तबीयत ख़राब है। मैं साथ चल पड़ा और जाकर अपनी आदत के मुताबिक उसे सलाम किया और मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसने हाथ नहीं मिलाया। ये देखकर मैं चौंका कि आखिर मसला क्या है, कुछ और लगता है। वो लेटा हुआ था और जो भी इस पर हावी था वो मेमनी में ही बोल रहा था। मुझे उस वक्त सारी बातें तो याद नहीं हैं, अलबत्ता उसने कुछ इस तरह का बताया था कि मैं इसके साथ फ़लाँ मुल्क से आया हूँ और ऐसा ऐसा मामला हुआ था। मैंने कहा कि तुम मुझसे अकेले में मिलो। तुमसे अकेले बात करनी है, मस्जिद में आ जाओ। वो बोला कि नहीं, मस्जिद में तकलीफ़ होगी। मैंने पूछा कि किसे तकलीफ़ होगी? तो बोला कि उसे तकलीफ़ होगी। मैंने पूछा फिर कहाँ मिलोगे? वो बोला मुसान, शमशान, यानी हिंदुओं के मुर्दा जलाने की जगह में मिलूँगा। इस बात से मुझे उसका मज़हब पता चल गया, यानी वो हिंदू जिन था। फिर मेमनी में ही कहने लगा कि हाथ मिलाना है। मैंने कहा कि मैं तो पहले ही हाथ मिला रहा था। फिर मैंने जैसे ही हाथ आगे किया तो उसने अपना अंगूठा मेरी हथेली पर मारा। उसके बाद झुरझुरी ली और फिर मरीज़ नॉर्मल हो गया। मरीज़ ने जैसे ही मुझे देखा तो कहा कि माशाल्लाह, भाई आओ बैठो, खाओ पियो। यानी नॉर्मल होने के बाद मरीज़ को मालूम ही नहीं हुआ कि मेरे साथ हुआ क्या था। उसका जिन भाग गया था। जिस वक्त उसने मेरी हथेली पर अंगूठा मारा था तो मेरे बदन में भी झुरझुरी दौड़ गई थी और जो शख्स मुझे साथ लेकर गया था वो भागकर सीढ़ी के पास जाकर खड़ा हो गया था। बंदे को खाली होशियारी नहीं करनी चाहिए कि अपने किसी के बाप से नहीं डरते। मैं तो बहुत डरता हूँ। अल्लाह करीम अपना ऐसा डर अता कर दे कि सारे दर बदर हो जाएं। इंसान की नफ्सियात है कि वो डरता है और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अभी तो कोरोना वायरस ने सबको डरा रखा है। जरासीम का ऐसा डर फैला हुआ है कि बड़े बड़े बहादुरों के पत्ते पानी हो गए हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मैं किसी से नहीं डरता। एक बार किसी मालदार आदमी ने मुझसे पूछा कि आपको तो डर नहीं लगता ना? मैंने कहा कि मुझे तो डर लगता है। जब ही गार्ड्स रखे हुए हैं, अगर मैं होशियारी करूं कि नहीं मुझे डर नहीं लगता तो ये झूठ हो जाएगा। जो बोलते हैं कि हमें डर नहीं लगता, उन्हें सोचना चाहिए कि बिल्ली मियाऊं करे तो भाग खड़े हों और अभी चूहा निकल आए तो सारे शेर मार खान भागम भाग करते फिरें। अलबत्ता जो खौफ खुदा वाला है वो सबसे बड़ा बहादुर है। इंसान को माँ बाप से भी डरना चाहिए, यूं ही उस्ताद और बुज़ुर्गों से भी। उनके अदब की वजह से डरना चाहिए। बुज़ुर्गों से डरना बहुत अच्छा है। सवाल: लोग कहते हैं कि मिठाई जिन्नात की पसंदीदा ग़िज़ा है, क्या ये सही है? जवाब: जिन्नात हड्डियाँ, कोयले और गोबर खाते हैं। जिन्नात जब हड्डियाँ खाते हैं तो उन्हें उनमें चर्बी और बोटी का टेस्ट यानी जायका महसूस होता है। रही बात मिठाई की, तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जिन्नात मिठाई खाते हैं। अगर मिठाई इनकी पसंदीदा ग़िज़ा होती तो मिठाई की दुकान किस तरह बाकी रहती, क्योंकि सारे जिन इतने शरीफ तो होते नहीं कि वो इंसानी रूप में आएँ और मिठाई ख़रीद कर ले जाएं। मेरा ख़्याल है कि अगर जिन्नात मिठाई ख़रीदना शुरू कर दें तो मिठाई का धंधा इतना हो कि एक एक गली में 12-12 मिठाई की दुकानें खुल जाएं, क्योंकि एक रिवायत के मुताबिक इंसानों के मुकाबले में इनकी तादाद 9 गुना है। सवाल: इंसानों की मैयत को दफनाया जाता है, जिन्नात की मैयत के साथ क्या मामला होता है? जवाब: एक सांप की हिकायत मिलती है कि काफिले वालों ने सफ़ेद सांप को तड़पता देखा।
जब वो मर गया तो उसे लपेट कर दफना दिया तो कुछ आवाज़ें आईं जिनमें शुक्रिया अदा किया गया और बताया कि ये एक सहाबी जिन थे जो सांप की शक्ल में ज़ाहिर हुए। बहरहाल अब जिन्नात की तदफीन वगैरह से मुतालिक क्या अहकाम है, इस इन्वान पर कोई किताब देखी नहीं जिसमें जिन्नात के मसाइल लिखे हों। अगर कोई किताब हुई भी तो जिन्नों में ही होगी, जिसने ये जिन्नात ही पढ़ सकते होंगे। हमको ये नज़र नहीं आएगी। हाँ, ऐसे मुफ्ती हुए हैं जो जिन्नात के मसाइल भी जानते थे, जैसे हज़रत इमाम अब्बू हुफ़्फ़ज़ उमर बिन मोहम्मद नसफ़ी रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती सकलैन थे। यानी जिन्नात और इंसान दोनों ही उनसे फतवा लेते और मसाइल दरियाफ्त करते थे। यकीनन हज़रत इमाम नसफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े आलिम होंगे कि उन्हें जिन्नात के मसाइल का भी इल्म होगा। फ़ी ज़माना ऐसे आलिम साहब का हमें नहीं मालूम जो जिन्नात को भी मसाइल बता सकते हों। ये हमने आपको जिन्नात के बारे में मालूमात फराहम की है। आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे इंशाअल्लाह।